गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है कल हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे थे पिछले वीडियो में कि एल्युमिनियम धातु का जो है बॉक्साइट से कैसे निष्कर्षण किया जाता है। तो उसमें हम जो है आपको बता चुके थे कि जो है किस तरह से जो है इसका प्रोसेस है। तो उसमें हम बताए हुए थे कि जो है क्या किया जाता है कि पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, निश्चालन से जो है सांद्रित कर लेते हैं और फिर सांद्रित से हम लोग धातु का निष्कर्षण कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग क्रायोलाइट मिलाते हैं। ठीक है, क्रायोलाइट का काम है इसमें कि वह जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको हम लोग एल्यूमिना कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो उस मेल्टिंग पॉइंट को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, घटा देता है। और इस तरह से जो है क्या होगा कि मतलब जो है इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया जो है कम ताप पर जो होगी तो ज़्यादा आसानी से होगी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो है कि यह जो इलेक्ट्रोलिसिस की जो क्रिया है वह एक लोहे के पात्र में कराया जाता है। इसमें कराया जाता है लोहे के पात्र में। उसके भीतरी सतह पर क्या होता है, कार्बन का स्तर चढ़ा रहता है। यह आपको जो है कैथोड का कार्य करता है। इसका कार्य करता है कैथोड का। और इसमें जो है ये आपके जो है ग्रेफाइट के जो है छड़ डाल दिए जाते हैं जो जिसको हम लोग एनोड बना लेते हैं, जिसको क्या करते हैं, एनोड बना लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग कि इस पात्र में द्रवित क्रायोलाइट पहले मिलाते हैं। द्रवित माने द्रव जो है करने लाइट को हम लोग क्या करते हैं, इसमें मिला लिया जाता है। और इसमें मिलाने के पश्चात अब इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे कि शुद्ध एल्यूमिना जो है हम लोग जो निश्चालन से प्राप्त किए इसमें डाल देंगे तो वो इसमें घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अब जो है इस घुले हुए जो है मिश्रण में हम लोग थोड़ा सा जो है कैल्शियम फ्लोराइड डालते हैं जिससे उसकी विद्युत चालकता क्या हो जाए, बढ़ जाए। विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा कैल्शियम फ्लोराइड उसमें मिश्रित कर देते हैं। अब जो है फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि इस जो द्रवित पदार्थ के ऊपर जो है कार्बन का चूर्ण से उसको पूरा ढक दिया जाता है। पूरी सरफेस इसका क्या किया जाएगा, पूरा जो है ढक दिया जाता है। और विद्युत विच्छेदन कराई जाती है। क्या होता है बोलिए, विद्युत विच्छेदन जो है किया जाता है। तो विद्युत विच्छेदन करने से जो है क्या होगा, एल्यूमिना का जो है अपघटन होगा। और यह जो है कैथोड पर एल्युमिनियम धातु जो है प्राप्त होगा और एनोड पर जो है क्या होगा, ऑक्सीजन जो है गैस प्राप्त होगी है। यह जो है गैस जो है ऑक्सीजन जो निकलती है वह जो है ग्रेफाइट के छड़ से या ऊपर जो हम लोग कार्बन चूर्ण जो उसमें डाल दिए हैं, उसको ढक दिए हैं, उससे क्रिया करके CO तथा CO2 गैस जो है क्या कर लेती है, बना लेती है और धीरे धीरे बाहर जो है निकल जाती है। एल्युमिनियम धातु नीचे बैठ जाता है। एल्युमिनियम धातु क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग जो है छिद्र की सहायता से जो है क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग को एल्युमिनियम धातु द्रवित रूप में प्राप्त होगा, जिसको हम लोग जो है ठंडा करके जो है ठोस एल्युमिनियम जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें इस जो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में दो प्रश्न जो है आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रायः। एक है कि एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो जो है एल्यूमिना का जो है Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो उसको जो है क्रायोलाइट मिश्रित कर देने से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिससे जो है निष्कर्षण जो है सहजता से सरलता से जो है की जा सकती है, कम ताप पर होगी। ठीक है, दूसरा है इसमें कैल्शियम फ्लोराइड क्यों मिलाते हैं, तो सारे का आंसर भी इसमें लिखा हुआ है। तो यह जो है कैल्शियम फ्लोराइड मिलाने से जो है क्या होगा, बोलिए, उसकी विद्युत चालकता जो है बढ़ जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है सबल जो है प्रबल इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आयनों में टूटेगा और विद्युत चालकता को बढ़ा देगा। ये पूरी क्रिया जो है इसमें जो है 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये संपन्न होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये द्रवित अवस्था में ही रहेगा, 900 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। और इस तरह से हम लोग एल्युमिनियम धातु का जो है क्या करते हैं, निष्कर्षण जो है कर लेते हैं। बॉक्साइट से जो है इसका निष्कर्षण हो गया। इसके लिए हम लोग विद्युत विच्छेदन विधि का जो है प्रयोग किया। अब जो है हम लोग पढ़े हुए थे कि जो है धातु का निष्कर्षण जो है 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप आपको बताए थे कि उसको हम लोग महीन पाउडर बना लेते हैं। क्या करते हैं, उसको महीन पाउडर जो है बनाया जाता है। दूसरा जो हम लोग क्या बताए थे कि जो है उसका जो है अयस्क का सांद्रण किया जाता है। जो पाउडर बनाने के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, बोलिए, महीन का सांद्रण बना करते हैं। और सांद्रण के बाद जो है निष्कर्षण होता है। और निष्कर्षण के बाद जो है चौथा स्टेप जो है होगा
वह शुद्धिकरण का होता है, क्योंकि उपरोक्त किसी भी विधि से यदि हम लोग जो है धातु प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है निश्चित तौर पर कुछ जो है अशुद्धियां जो है रह जाती है, कुछ क्या होती हैं, अशुद्धियां जो है रह जाती हैं, जिससे हम लोग जो है शुद्ध बिल्कुल प्योर जो है मेटल प्राप्त करने के लिए उसको हम लोग जो है उपयुक्त विधि, कुछ जो है जिस धातु के लिए जो सुटेबल मेथड होगा उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो है 6 विधि हम आपको जो है बता रहे हैं। एक है श्रवण विधि, दूसरा है विद्युत विच्छेदन विधि, द्रवीकरण विधि, मंडल परिष्करण, जोन रिफाइनिंग, वाष्प अवस्था परिष्करण, वेपर फेज रिफाइनिंग, और जो है वर्णलेख की विधि या क्रोमेटोग्राफिक जो है, ये क्रोमेटोग्राफी इसको बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको जो है ये आपको जो है 6 मेथड्स हैं, जिस धातु के लिए जो उपयुक्त होगा उसका हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो हम लोग एक एक करके बारी बारी से सबको देखेंगे। ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त होने जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए सबसे पहला है क्या, श्रवण विधि। श्रवण मत का अर्थ होता है कि जैसे आप डिस्टिल्ड वाटर का नाम सुने हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर क्या है, जो है उसको जो है जल का जो है श्रवण किया जाता है। श्रवण का अर्थ ये होता है कि उसको वाष्प में बदल लेते हैं। तो जल जो है 100 डिग्री पर जो है क्या होता है, वाष्प में बदलता है। तो 100 डिग्री पर जितने वाष्प मिलते हैं उसको अलग एकत्र करके उसको ठंडा करके फिर जो है हम लोग जो है जल जो है प्राप्त कर लेते हैं, उसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। ठीक उसी तरह से उसी मेथड पे आधारित है कि जिन धातु का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्वथनांक कम होता है, उनका निष्कर्षण इस विधि से आसानी से हो जाता है। जो उसमें अशुद्धि होती है उनका जो है क्वथनांक या तो उससे पहले वो जो है वाष्प में बदल जाते हैं, या जो उनका जो है क्वथनांक अधिक होने के कारण से जो है वो उसी में रह जाते हैं। तो करते क्या है हम लोग कि जो है जो भी अशुद्ध धातु है, जैसे इसका एग्जाम्पल है जिंक है, पारा है, ये ऐसे जो है धातु है जिनका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो है इन धातुओं को हम लोग जो है वाष्प में बदलते हैं, एक पात्र में लेकर वाष्प में बदलते हैं। इनके वाष्प को जो है नली के द्वारा किसी दूसरे जो है पात्र में इकट्ठा किया जाता है। यह शुद्ध धातु का वाष्प होता है, उसको फिर हम लोग जो है कंडेंस कर देते हैं, उसको जो है क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो वह जो है ठोस या द्रव रूप में जो है जिसमें वह सामान्य अवस्था में रहता है निकल जाएगा, इसे पारा द्रव रूप में प्राप्त होगा। तो इस तरह से शुद्ध धातु जो हम लोग प्राप्त हो जाता है। तो यह जो है सबके लिए नहीं, उन धातुओं के लिए है जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो बहुत आसानी से हम लोग इस मेथड से जो है शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है हम लोगों का है विद्युत विच्छेदन विधि या अन्य विधियां। तो इसको हम लोग जो है अगले जो है वीडियो में जो है देखेंगे। चलिए, छोटे छोटे वीडियो के रूप में सारा ये बताया जा रहा है। 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट का वीडियो हो रहा है। आप जो है इसको बढ़िया से पढ़िए। और 11th का भी जो है बैच जो है शुरू होने जा रहा है। जो विद्यार्थियों को जो है आपको जो है पढ़ाई करनी है, वे जो है आप संपर्क कर सकते हैं फोन के द्वारा, और जो है आप उनको जो है बता दीजिए, ठीक है।